चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्तयं मुका चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया, कम कलंक डैवी, अपाल तव जैन परूं, ते परम पुड़वी। सब करम मल्लिका, नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात वरी, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 68वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि संसार में कोई अपना नहीं है। क्या है विषय इसका मूल? अपने आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में इस संसार में कोई भी आपका नहीं है। आगे बात समझ में? हम सब आप जो है आत्मा हैं, अनंत शक्तियों से भरेले हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। और हम सब कौन है? आत्मा है। इसके अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? तो ये स्त्री कौन है तुम्हारी? ये लड़का तुम्हारा कौन है? ये दुकान मकान जो तुमने जिन्हें तुम अपना कहते हो, तुम मोह के वशीभूत होकर इन्हें अपना कहते हो। वीतरागी संत हमें यह बताते हैं तुम्हारी तो चैतन्य आत्म वस्तु ही बस मेरी है। समझ में आया भैया? ये इस गाथा का मूल विषय है। जो अपने आप को चेतन भगवान आत्मा ही जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी पर्याय में तत्काल, क्या कहा?
तत्काल उसी समय उनकी पर्याय में एक गीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं। और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा को अपनापन देने से, अपनी आत्मा को अपना जानने से, समझ में आए क्या होता है परिवर्तन पर्याय में? परिवर्तन किसमें होना है? द्रव्य गुण में परिवर्तन नहीं होना है, पर्याय में परिवर्तन हुआ करता है। ज्ञानी की ज्ञान भी सुधर गया, उसका जो है श्रद्धा भी सुधर गई, और उसकी चारित्र भी सुधरने लगा है। समझ में इसीलिए उसकी पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती। करके देख लीजिए आप। हाथ कंगन को अर्थी क्या है? आप अपनी चीज को अपना जानिए, अपना मानिए, तब देखिए आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो गारंटी देते हैं ना दिगंबर संत साधु, पर ये तो काम करो नहीं। ये लड़का मेरा है, लड़का मुझे बड़ा मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लड़की हमारी बुढ़ापे में सहारा बनेगी। ऐसा सहारा ले लेके तो तुम अनंत काल से घूम रहे हो। ये तुम्हारी हमारी कहानी आज की नहीं है। अनादि काल से हम आप और सब पराधीन होके पर के सहारे बैठे हुए हैं। परी हमें सुखी कर सकता है, परी हमारे लिए दातार है, और परी हमारा रक्षक है। यह दिगंबर संत हमें यह समझाते हैं, तेरा आत्मा ही सब कुछ है, तेरा आत्मा ही शरण है, तेरा आत्मा ही दातार है, तेरा आत्मा ही रक्षक है। ऐसा तू समझ कर अपनी आत्मा की शरण में चला जा। जो हमारे दिगंबर संत चले गए, क्या कहा भैया? जाना तो पड़ेगा। समझ में आया? नहीं जाओगे तो 4 गति 84 लाख योनियां खुली पड़ी हुई है। निगोद जाना निश्चित है, कि भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेश आए ये। समझ में आ गई बात? कहते संसार में कोई भी अपना नहीं है, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी आत्मा के साथ बैठो। एक समय भी अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठता। जब भी बैठेगा तो कैसे बैठेगा? ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये लड़की मेरा है, ये लड़का मेरा है। कैसे बैठे हो पारसमणि? तो तुम्हें कहाँ मिल रहा हो ये बताओ। तुम्हारी पर्याय में जब तुम ऐसा जानते हो, मानते हो, तो तुम्हारी पर्याय में सुख आ रहा हो। तो मूर्ख नहीं हो तुम। दिगंबर संत कहते तो मूर्ख हो, कि तुम्हारी तो चेतनात्म वस्तु ही मेरी है। ऐसा स्वीकार करो ना। तो अभी देखो इंद्रिय आनंद नहीं आए, यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। क्योंकि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा तो सदाकाल विद्यमान वस्तु है ना। अब ये काम नहीं करें, बाकी राख के सब काम करवा लो आप। घर गृहस्थी के काम करवा लो, और ज्यादा हो तो भगवान की पूजा भक्ति करवा लो। बच्चे काम नहीं करेगा। कौन सा? पारसमणि, कौन सा काम नहीं करेगा? कि अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना नहीं जानेगा, अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना नहीं मानेगा। बाकी सब करवा लो दुनिया भर के काम, राग के जितने भी काम संसार के सब करवा लीजिए इससे। समझ में आया? संसार मिलेगा उसमें। राग का फल तो संसार ही हुआ करता है। देखिए मूल गाथा का विषय भी अपन ने समझा। अब उसका पाठ करते हुए दिगंबर संत किस प्रकार से अपनी आत्मा की शरण में जाते हैं, यह गाथा में हमें बतलाते हैं। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी ना आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनिंद्र जन निज आत्मा शरणा गए। बोलो क्या कह रहे हैं?
कैसे प्रभु आप अपनी आत्मा की शरण में चले गए भैया? प्रभु हमें भी बता दो, हम भी चले जाएं। तो बता रहे हैं ना, इस दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। समझ में आए भैया? तुम दुनिया के लिए मर जाओ, अभी मर जाओ। समय शरीर छूटेगा तब छूटेगा भगवान। उसकी आयु पूरी हो जाएगी, वो तो चला ही जाएगा। तुम वहां में क्या कर रहे हो? समझ में आए भैया? जब तक शरीर तुम्हारे साथ में है, तब तुम ऐसा चिंतन मनन करो कि इस दुनिया में मेरा ना लड़का है, ना लड़की है, ना दुकान है, ना मकान है। समझ में आए भैया? मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा जो चिंतन करते हैं, ऐसा जो जानते हैं, ऐसा जो मानते हैं, वे मुनि भावलिंगी संत योगेंद्र महाराज कहते हैं, हम अपनी आत्मा की शरण में चले गए। कहाँ चले गए? अब ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लोगे तो आप भी चले जाओगे अपनी आत्मा की शरण में। वंदना समझ में आई भैया? दुनिया के लोगों के पीछे घूमने से तुम्हारा भला नहीं होगा। वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान निर्णय करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। देखो, अब इसके पॉइंट पर भी विचार करेंगे। बहुत सुंदर बोले है। श्री समय सार जी की बात करते हैं, जो आचार्य कुंद कुंद देव की है। श्री समय सार में भी कहा है कि मैं पर जीव को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह मान्यता महामिथ्यात है। सभी अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आयु संयोग लेकर आते हैं। उसमें कोई अन्य जीव फेर फार कर सकता नहीं। व्रत सामायिक पाठ में आता है। जब मरण आता है, तब वैद्य, ब्राह्मण, स्त्री, पुत्र, पिता, माता पिता, नौकर चाकर या इंद्र आदि कोई भी बचा नहीं सकता। शरण भूत एक निज आत्मा ही है। ऐसा विचार कर सज्जनों को आत्मिक काम करने में देर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मनुष्य देह, उत्तम कुल, जैन धर्म मिलने के बाद आत्महित के कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, आज ही करना चाहिए। श्री आचार्य अमृतचंद श्री प्रवचन सार की टीका में कहते हैं, आज ही तेरा हित साध ले, विलंब मत कर। देखिएगा, अब अपन इनके कुछ पॉइंट जो हैं, इन शब्दों पर थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे। हम्म, देखिएगा। पहले तो उन्होंने जो है समय सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद देव का है, उनका हवाला देते हुए कहा है। समझ में आया भैया? योगेंद्र महाराज, जो स्वयं दिगंबर संत मुनराज हैं, और इसमें आपके आचार्य कुंद कुंद देव का हवाला दिया, आचार्य अमृतचंद देव का हवाला दिया भैया। तीन तीन वीतरागी संत आपको समझा रहे हैं। कौन? योगेंद्र महाराज समझा रहे, आचार्य कुंद कुंद देव समझा रहे हैं, आचार्य अमृतचंद देव समझा रहे हैं। जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारे हितकारी हैं भैया। ये संसारी जीव तो सब स्वार्थ वाले हैं। जब तक उनकी इंद्रियों का अनुकूलता उनको मिलती है, तब तक वे तुम्हारे कहलाते लगते हो, तुम वो फंस जाते हो। समझ में आए भैया? और जैसे ही तुम्हारी इंद्रियों के अनुकूल परिणमन नहीं करे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान घर घर में हो जाता है भैया। समझ में आती है बात? ये हमारे हितकारी हैं, योगेंद्र महाराज, भावलिंगी संत, आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव, ये हमारी हित की बात करते हैं। समझ में आया भैया? देखो, श्री समय सार जी में भी कहा है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह मान्यता महामिथ्यात है। देखो, मिथ्यात नहीं कहा, साथ में महा भी लगा हुआ है। क्या? महामिथ्यात है। महा सबसे बड़ा पाप है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता है, ऐसा जो तेरा जानना चल रहा है,
ऐसा जो तेरी पर्याय में श्रद्धा में मानना चल रहा है, वह महा मिथ्यात का पाप लेके जाओगे, निगुत जाना पड़ेगा, भगवान नहीं बचा पाएंगे। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान करो। सब पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा, बोलो भैया? पाप कितने होते हैं माता जी? जोर से बोलो भैया, थोड़ा सा हम भी सुन लें। छह। छह, चलो अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया बात, छह कौन कौन से पाप हैं? मिथ्या, बहुत बढ़िया बात है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो अपन बच्चों को पढ़ाते हैं पाठशाला में, समझ में आए भैया? लेकिन वो मिथ्यात पाप को भूल ही जाता है। क्या है? सामान्य जनता केवल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वो पाप समझती है। क्या कहा? ये मिथ्यात का पाप। क्यों भैया, कितनी पूजा करी? पारस मणि आज आपने? नहीं तो क्या ज्ञानी क्या बोले? ये शास्त्र स्वाध्याय का फल है। समझ में आया भैया? आप इस प्रकार से बोल पा रहे हो, शरीर की क्रिया होने पर आपने उसको नकार कर दिया। ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ, ये तत्व का बलि कहलाता है। समझ में आए? आप उस समय भी शरीर की क्रिया के जानने वाले थे। समस्त अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को अपने आप को कर्ता माने बैठे मिथ्यात का महापाप लेके जाते हैं। मंदिर में आके मिथ्यात का महापाप लेके जाते हैं। समझ में आए भैया? दिगंबर संत आचार्य कुंद कुंद देव हमें समझाते हैं। से लिखा है समय सार में, पढ़ो ना आप। ये तो आपको टेलर बता रहे समय सार जी का, पढ़ लेना आप पूरा। मैं परजीव को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह मानता है, मानता है या नहीं? क्या? मैंने ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने ये किया, मैं रुपए कमाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ। क्या करता है? माता जी, ये क्या हो रहा है ये जो मैं पना चल रहा है, तो जानने वाला था कि उन शरीर की क्रियाओं का करने वाला था। अब मान तुमने क्या लिया कि मैं करने वाला हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं भोजन बनाने वाली हूँ। हाँ, मिथ्यात्व का पाप लेके जाते हो आप। 24 घंटे कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन शास्त्र पठन का पाठ अगर हमारे परिणामों में नहीं आता है, समता भाव, कितनी भी भगवान की पूजा करो, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन परिणामों में समता भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो तुम्हारे सारे के सारे जीरो हैं, समझ लेना। मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप लेके जाते हो मनुष्य पर्याय मिलने पर। पाप, भगवान ने पाप दो प्रकार के बताए। मोहिनी कर्म, उसके दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी विपरीत मानता, ये मिथ्यात वाला पाप है। और माता जी जो आपने पांच और गिनाए ना, वो चारित्र संबंधी पाप हैं। अब कहाँ लड़ाई हो झगड़ा है भगवान? अब तुम समझते ही कुछ नहीं हो तो हम क्या करें भैया? ज्ञानियों ने समझाने में तो कोई कमी रख छोड़ी नहीं है भैया। हम्म। शरीर में रोग हो रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार भी है, और कैंसर का रोग भी है। कैंसर का रोग भी रोग है, और थोड़े बहुत है मल्लम पट्टी, खांसी जुकाम हो गए भैया, तो किसका इलाज करोगे आप लोग? हैं? वहां तो बड़े समझदार हो, वहां तो आप बिल्कुल यही काम करते हो। हैं? क्यों भैया, थोड़ा मल्लम पट्टी टी ले लीजिए, घाव होएगा जहाँ में लगा दे। अरे मूर्ख, इधर ध्यान देता है, कैंसर का रोग अंदर बढ़ता चला जा रहा, मर जाएगा तू। सबसे पहले उसका इलाज कर। ऐसे हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों में लगे रहते हैं। विपरीत मानता तो छोड़ता ही नहीं है। अंदर में वही चल रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला, मैं किसी को सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। महापाप लेके जाते हो। समझ में आया? इसीलिए इसको महापाप कहा। जो तुम्हें निगूढ़ में ले जाए, वो महापाप ही हुआ करता है।
नरक में ले जाए वह पाप इतना बड़ा पाप नहीं है, वो तो चारित्र मोहिनी संबंधी पाप है। समझ में आया भैया? हम्म, क्या? नरक में ले जाए वह पाप तो चारित्र मोहिनी संबंधी है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व भी चल रहा है। समझ में आया? और मिथ्यात्व चला जाता है तब भी वह जीव जो है नरक में चला जाता है भैया। तो वो जो राजा श्रेणिक ने जो आयु बंद किया था, वो मिथ्यात्व अवस्था में किया था। साहिक सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वह फिर आत्मा हीन गतियों में नहीं जाता है भगवान। समझ में आ गई बात? पहले उसका इलाज करो, मिथ्यात्व का, विपरीत मानता का, कि मैं किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं, मैं किसी का करने धरने वाला नहीं, मैं तो चेतन आत्म वस्तु हूँ भगवान। ऐसे भगवान की बात पर आ जाना, उनकी बात को श्रद्धा में स्वीकार करना। फिर कहते हैं सभी अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आयु और संयोग लेकर आते हैं। बोलो भैया, ये बात तुम्हें सत्य लगती है कि नहीं लगती है? हैं? सभी अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आयु और संयोग लेके आते हैं। पारसमणि, कितनी देर का संबंध है हमारा तुम्हारा भैया? मंदिर में बैठे हैं। अरे भाई, पंच परमेष्टि मिले अपन को, तो कितने समय का तुम्हारा पंच परमेष्टि से संबंध है भैया? हैं? जितने समय का लेके आए हो उतने ही समय रह पाओगे। तुम कौन है थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा लें? बिल्कुल ना बढ़ा सकते हो। जो तुमने पूर्व में जैसे कर्मों का बंधन किया था, अंदर 8 कर्मों की रचना है ना। बाहर में जो भी स्त्री मिलती है, पुत्री मिलता है, पुत्र मिलता है, जो भी संयोग मिलता है, सब आपके ही कर्म के उदय के अनुसार मिला करता है। ये शरीर मेरे को ऐसा मिला, आपको ऐसा शरीर मिला है, ये आपके ही कर्म के उदय हैं जे। इसमें दूसरे का अकिंचित कर है। एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में एक अत्यंता भाव की दीवार है। मिथ्या क्यों कहा है? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव में घुस ही नहीं सकता है, और तुम उसको घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो मां मिथ्यात का पाप लगता है। समझ में आया भैया? तुम शरीर के अंदर घुस ही नहीं सकते हो, शरीर तुम में नहीं घुस सकता है, तो तुम मिथ्यात का महापाप करते हो ना। इसलिए महामिथ्यात का है। समझ में आया भैया? एक दूसरे के अंदर घुस जाए। समझ में आए भैया? तो समझ में आया, तुम भैया करता हो जाओगे। अरे कुमार ने, है, वो घड़ा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? दुनिया में तो यही कहती है ना भगवान, कि कुमार ने घड़ा बनाया। क्या कहती हैं? यही कहते हैं ना। पर कुमार, घड़े में, घड़े के पास जाके देखो कि इसमें कुमार है क्या? तुम्हें कुमार दिख रहा है क्या? ये व्यवहार की भाषा है। समझ में आ गई बात? परमात्मा से तो उसमें क्या दिखता है तुमको? उस घड़े में क्या दिखता है? कुमार दिखता है कि मिट्टी दिखती है? तो उसका कर्ता कौन है? कुमार है कि मिट्टी है? हैं? तो मिट्टी उसकी करता है। और ये अज्ञानी जी क्या माने बैठा हुआ है कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मूर्ख, एक नंबर मिथ्यात का महापाप लेकर जा रहा है। अरे जिन मंदिर में आए हो तो वीतरागता लेके जाओ। समझ में आती है बात? मंदिर में आके राग द्वेष के परिणाम लेके नहीं जाना। क्या कैरी करके जाना? मंदिर में आए हो तो क्या वीतरागता लेके जाओगे, कि राग द्वेष के परिणाम लेके जाओगे? बोलो भैया। अरे कपड़े की दुकान पे जाते हो तो कपड़ा लेके आते हो कि सब्जी लेके आते हो? हैं? क्या कह रहे? वहां तो तुम कपड़ा लेके आते हो, और जब वीतराग भगवान के पास में आते हो तो वीतरागता लेके जाना चाहिए ना।
तुम तो कसाईयों का भार लेके जाते हो। हैं? समझ में आती है बात भैया? कहते हैं सभी अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आयु और संयोग लेके आते हैं। समझ में आया? ये बात 100% सत्य लगना चाहिए, क्योंकि सबके आत्मा के साथ में एक कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है। समझ में आई? सब अपने अपने अनुसार आते, अपने अनुसार जाते हैं। तुम तो बीच में मोह राग देश की दलाली करके अपना संसार बढ़ा लेते हो। हम्म? उसमें कोई जीव, उसमें कोई अन्य जीव फेर पार कर सकता नहीं क्या? ये हम संयोग को हटाना चाहते हैं। किसको? ये लड़की बहुत है, हमें बहुत टेंशन देती है, तो क्या करें? चलो अपने आश्रम में जाके रहती हैं। क्या करती हैं? पारसमणि, नहीं आई समझ। तुम लड़की की तरफ ना देखो, लड़की माँ की तरफ ना देखे। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा की समझने की कोशिश करना। वो तो एक दृष्टांत मैंने दिया है। लड़की कह कि माँ के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, माँ हमेशा टेंशन देती रहती है। ये बात 100% झूठी है। तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसीलिए तुम्हें ऐसा भासित होता है। यहाँ तो कहते सब अपने कारण से आते हैं, अपने कारण से जाते हैं। तुम मोह राग मत करो। ये तुम अब बीच में ये क्या करना, ये करना क्या करना? विष्णु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो भाई। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट ने 10 भव तक उपसर्ग किया, तो कमट की गलती है क्या? कमट की गलती मानते थे, कमट की गलती है। ये मेरे ही कर्म के उदय आए हैं भाई। तो उन्होंने क्या करना? समता भाव रखना। अगर संसार सागर से दूर होना है तो वीतरागता लेके जाना, तभी संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। ऐसा विचार कर। ठीक है? विचार ला, मन में लाइए भाई। पहले विचार मन में तो ला, वस्तु स्वरूप के जो सम्यक विचारों को तो अपने परिणमन में लाने की कोशिश करिए। ये चीज इतनी चीज दिखती है हमें कि ये भी करने लायक काम है। अरे यही करने लायक है। सभी अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आयु और संयोग लेकर आते हैं। उसमें कोई अन्य जीव फेर पार कर सकता नहीं है। समझ में आया? इंद्र नरेंद्र धरेंद्र कोई नहीं कर सकता। अब दूसरा उदाहरण, ब्रज सामायिक पाठ में भी यही आता है। क्या कहा? उसमें भी ये बातें सब लिखी हैं। अब पढ़ते नहीं है, विचार नहीं करते, पढ़ जाते हैं, दूसरों को सुना देते हैं और चले जाते हैं। फिर अपने राग रंग में मस्त हो जाते हो। जब मरण आता है, देखिए जब मरण आता है, सामायिक पाठ में ये लिखा, जब मरण आता है तब वैद्य ब्राह्मण स्त्री पुत्र माता पिता नौकर चाकर इंद्र आदि कोई भी बचा नहीं सकता। अभी आपके साथ में बिल्कुल एक दृष्टांत जो आता है विदिशा का, उस बालिका का।